आपसे शुरुआत पेटीएम से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से फर्स्ट गेम्स पर 5,712 करोड़ का जो जीएसटी का नोटिस है उस पर रोक लगा दिया गया है और इससे राहत की खबर है। तेजी 2-3% से ज़्यादा की तेजी दिख रही है। क्या पेटीएम को लेकर क्या आउटलुक है सर यहाँ से? तो देखिए, हमें भी पेटीएम में ऐसा लग रहा है कि इसके जो टेक्निकल पैटर्न में काफ़ी अच्छा एक चेंज आया हुआ है। ओवरऑल ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इसके शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर कुछ हायर लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 900 रुपये तक तो आ सकता है। तो 900-910 रुपये के टारगेट्स नजर आते हैं शॉर्ट टर्म में। और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार वापस से 1050 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो स्ट्रेंथ है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना हुआ है। राय रहेगी कि इसमें बने रहें। इसमें बने रहें श्रीकांत जी की 900 से 910 का पहला टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए और 1050 तक भी लंबी अवधि में जा सकता है, ऐसा श्रीकांत जी को लगता है। चलिए श्रीकांत जी, आपकी टॉपिक क्या होगी? बिल्कुल, तो देखिए, जो मैंने टॉप पिक्स निकाले थे उसमें एक तो यही था, पेटीएम। और यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 850 का। टारगेट्स रखेंगे जैसे मैंने कहा 910 रुपए का। उसके अलावा जो अभी हाल ही में आपने डिस्कस किया था डिवीज लेबोरेटरीज, यहाँ पे भी हमें लगता है कि तेजी का ट्रेड लेके चल सकते हैं हम। करंट लेवल्स है 6750 के। लेकिन टेक्निकल फॉर्मेशन में एक बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट आया हुआ है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट है। और ये लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में 7200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 6900 तक के भी लेवल्स ये दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं एट 6750 तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 6675। 6675 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और टारगेट्स जैसे मैंने कहा 6900 के नजर आते हैं। 900 शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे दिख रहे हैं। करीब करीब 150 रुपए की तेजी मौजूदा स्तरों से 150 रुपए से ज़्यादा की तेजी और दिख रही है श्रीकांत जी को। और ख़बर भी है कि ग्लोबल फार्मा से कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई के लिए कंपनी ने करार किया है। चलिए, वक्त क्या और चलेगा या फिर जो जिनकी एंट्री थोड़ी लोअर लेवल की है 25-30% मिल गए तो एक बार एग्जिट ले लें? तो देखिए, यहाँ पे बीएमएल में भी हमने जो तेजी देखी है, यानी यहाँ पे काफी बड़ी रैली हुई है और एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के काफी नजदीक आ चुका है ये स्टॉक 4200 के करीब। इन्हीं लेवल्स के करीब इसने नवंबर दिसंबर में काफी बड़ा टाइम निकाला था। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे थोड़ा ये रुकते हुए नजर आएगा। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है वो और परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और हमें लगता है कि फाइनली ये स्टॉक वापस से अपने 5000 5200 के करीब भी जा सकता है। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो तो इसमें बने रहे। अगर इसमें आपके पास कोई ट्रेडिंग पोजीशन हो तो यहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेडिंग पोजीशंस पे प्रॉफिट मुनाफा वसूल करना जरूरी है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो मुनाफा वसूल कीजिए। बाजार में आप प्रॉफिट के लिए आते हैं और इतना हैंडसम अगर गेन्स हो रहे हैं बीएमएल में तो फिर क्यों चूकना। हालांकि मैं नतीजों को थोड़ा और रीड कर रहा था। रेवेन्यू में सिक्वेंशली यानी कि तिमाही आधार पर 89% के आसपास का उछाल है। तो सरकारी कंपनी बढ़िया तेजी, प्रॉफिट हो रहा हो तो लीजिए, फिर मौके फिर होश ताकि आगे देगा। एक और शेयर लेकर आए जिसके भी नतीजे